तो सबसे पहले खबरों में बात करते हैं दक्षिण भारत को लेकर कि आखिरकार दक्षिण भारत में जिस तरह से जो मतगणना हो रही है चुनाव को लेकर, अब उसमें कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने सेंध लगाई है और क्यों इस बढ़त को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है राजनीतिक तौर पर। जब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की राजनीति को लेकर, इस पर करते हैं अब विस्तार से बातचीत और जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार शशि थरूर के किले में बीजेपी की इस बड़ी सेंध का मकसद, उद्देश्य क्या है। तो केरल के स्थानीय जो निकाय चुनाव हैं उसमें मतगणना जारी है और इस मतगणना की अगर बात की जाए तो 14 जिलों में 2 चरणों में मतदान हुआ था। आप देखिए 2 चरणों में मतदान किया गया था और इसमें त्रिपुनित्रा में 7 वार्डों पर एनडीए की शानदार जीत का परचम वो लहराती हुई नजर आई। शशि थरूर का जो संसदीय क्षेत्र है उसमें भाजपा को बढ़त मिली है। और तिरुवनंतपुरम की अगर बात की जाए तो शशि थरूर का ये संसदीय क्षेत्र है। चौंकाने वाला ये तथ्य सामने आया क्योंकि रुझान जो है उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि वो एनडीए के फेवर में जाते हैं और कांग्रेस के लिए यहां पर जो मुकाबला है वो काफी चुनौतीपूर्ण समझ में आ रहा है। तो थरूर के खिले में बीजेपी की सेंध और ऐसे में त्रिशूर में भी कमल के खिलने की बात सामने आ रही है और ये कमल का खिलना किस तरह से एक उलटफेर लेकर आएगा हम जब बात करते हैं दक्षिण भारत की राजनीति में। तो त्रिशूर नगर निगम के अगर हम चुनावों के मतगणना की बात करें तो बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी मुमताज ने यहां इतिहास रच दिया। मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने कांग्रेस के गढ़ की अगर बात की जाए तो उसे डहा दिया। त्रिशूर में बीजेपी की एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज जो है वहां पर जीत का परचम लहराती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री के विकास कार्यों को अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी जीत का श्रेय उसे ही दिया। भाजपा की जीत से कांग्रेस और लेफ्ट की चिंता यकीनन अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में केरल बीजेपी प्रदेश महासचिव अनूप जो एंटनी हैं उन्होंने मुनम्बम वार्ड में एनडीए की जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में मुनम्बम वार्ड में एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई, जहां 500 ईसाई परिवारों पर वक्फ के अवैध दावों के कारण बेदखली का खतरा मंडरा रहा है। मोदी जी की सरकार और बीजेपी मुनम्बम के लोगों के साथ वक्फ के खिलाफ लड़ाई में खड़ी रही और अब उन्होंने बीजेपी को अपना जनादेश दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं। तो विनाया इस वक्त तिरुवनंतपुरम से जुड़ गई हैं। विनाया, जब हम दक्षिण भारत की राजनीति की बात करते हैं ऐसे में इन चुनावों में जिस तरह से लोगों का रुझान एनडीए की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कई जगहों पर जीत का परचम लहरा रही है एनडीए में, एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट दक्षिण की राजनीति में। मैं यहीं पे हूँ बीजेपी का राज्य कार्यालय में केरल की। यहाँ हम देख सकते हैं कि पूरी तिरुवनंतपुरम और केरल से यहाँ कार्यकर्ता लोग आ रहे और खुशी मना रहे, मिठाई बांट रहे, ढोल बजा रहे। वो पूरा उत्साह में, क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत हुआ है बीजेपी को केरला में। वो जो तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन अब जीत गया और यहाँ बीजेपी का सत्ता होने वाला है। और ये 30 साल से यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का वो सत्ता चल रहे थे। बीजेपी ने वोट मांगा था बदलाव के लिए, बीजेपी ने वोट मांगा था नरेंद्र मोदी का विकसित के लिए। तो ये जो तिरुवनंतपुरम निगम का लोग वो वोट दे दिया बीजेपी को और बीजेपी बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ सत्ता में आने के लिए तैयार है। थोड़ी देर पहले बीजेपी का राज्य अध्यक्ष फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी है वो राजीव चंद्रशेखर, उसने एड्रेस किया था मीडिया को। तो उसने बोला है कि ये जो अभी ऐतिहासिक जीत हुआ है वो एक टीम वर्क का जीत है, क्योंकि सभी नेता सभी कार्यकर्ता एक खट्टा काम किया, पूरा 24 घंटा काम किया, इतनी प्रदर्शन किया, इतनी प्रचार किया इस जीत के लिए, ऐतिहासिक जीत के लिए। इसलिए ऐसा इतनी बड़े प्रदर्शन कर लेकिन ये जो जीत है वो सत्ते में आएंगे और ये जीत एनडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का सबब है जब हम बात करते हैं कांग्रेस और लेफ्ट की, उनके लिए चुनौतीपूर्ण घड़ी।
बिल्कुल ये जो 10 साल से केरला में सीपीएम का राज चल रहा है, वो इस सत्ता में थे, तो एक एंटी इनकम्पेंसी का फीलिंग थे लोगों के मन में। और दूसरा बात ये है कि शबरीमला का मामला, शबरीमला एक बहुत बड़ा टेम्पल है, वो एक इमोशनल मैटर भी है स्पेशली केरला लोगों को। तो वहाँ पे सोने का चोरी हुआ था, ये बात बहुत बड़ा चर्चा हुआ था ये लोकल बॉडी इलेक्शन में। ये तो ये दोनों, ये जो एंटी इनकम्पेंसी और ये शबरीमला मामला, ये दोनों का इफेक्ट हुआ, उसमें लाभ कांग्रेस को भी मिला। कांग्रेस ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। और वो केरला में तो 6 कॉरपोरेशन है, 6 निगम है, उसमें 4 निगम में वो अभी लीडिंग है, कि मतलब वो 4 उनको सेफ पोजीशन है और आगे बदलाव नहीं होंगे। तो उतना प्रदर्शन कांग्रेस भी किया। और ये बीजेपी ने ये भी कहा कि अभी जो परिस्थिति हुआ है उसका थोड़ा लाभ कांग्रेस को भी मिला है, और आने वाला 4 महीने के अंदर यहाँ असेंबली चुनाव हो जाएंगे, तो उस असेंबली चुनाव में ये जो लाभ अभी कांग्रेस को मिला है, वो लाभ असेंबली चुनाव में कांग्रेस को नहीं मिलेगा। वो पूरी तरफ का सपोर्ट बीजेपी को मिलेंगे और बीजेपी को स्थानीय निकाय सत्ता में आने चुनाव का है, बिल्कुल उसमें एनडीए के लिए confident। जश्न का माहौल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब विधानसभा चुनावों की हम बात करते हैं दक्षिण की राजनीति में, तो ये फायदे का सौदा साबित होते नजर आएंगे आने वाले चुनावों की अगर बात की जाए। बढ़ते हैं आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनायन, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं, वो कहते हैं आओ दीप जलाएं।